यदि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल देगी। ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता अलग बयानबाजी कर रहे हैं। ये चर्चा शुरू कैसे हुई और ये इसका मुद्दा क्या है? और राम मंदिर तो वैसे भी चर्चा का विषय रहता ही है बहुत समय से। अब तो चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है तो उस मंदिर के उद्घाटन के बाद में अब इस समय राम मंदिर को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। पहले इसको समझते हैं ये वजह क्या है। राम मंदिर का फैसला पलट देगी कांग्रेस, आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है पहले कांग्रेस में थे, अब इनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। और चूंकि ये पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, अब राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो इस राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कांग्रेस के जो सभी जो बड़े बड़े नेता हैं उनको उद्घाटन का न्योता पहुंचा था। कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर दिया कि राम मंदिर के उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे। अब चूंकि ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णन है ये कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं, ये सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पहले ये पुराने बड़े नेता रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, सलाहकार कमेटी में थे। अब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन पे पार्टी विरुद्ध जो गतिविधियां बयानबाजी कर रहे थे उस वजह से इन्हें पार्टी से निकाला गया था। आचार्य प्रमोद कृष्णन को जब पार्टी से निकाला गया तो इन्होंने भी यह तर्क दिया कि चूंकि पार्टी सनातन विरोधी जो कार्य कर रही है, पार्टी ने राम मंदिर में ना जाने का फैसला लिया, इसलिए वो चूंकि सनातन से संबंधित रहे हैं, सनातन के मानने वाले हैं, तो उन्होंने उसको अपमान बताया अपना और पार्टी से निष्कासित होने के अपने फैसले को उन्होंने स्वीकार किया था। उस पर बड़ी खुशी जाहिर की थी कि अच्छा हुआ कांग्रेस ने ही मुझे अयोग्य ठहरा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, मैंने 32 साल से अधिक समय कांग्रेस में बिताया, मतलब मैं 32 साल से ज्यादा कांग्रेस में रहा हूं। जब राम मंदिर का फैसला आया तो अमेरिका में अपने शुभ चिंतकों से सलाह लेने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की, ये इन्होंने बोला है। और बैठक में कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे सुपर पावर कमीशन बनाएंगे। यह कमीशन राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देगा जैसे कि राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। अब पहले तो चूंकि इन्होंने फैसले का जो कंपैरिजन किया वो शाहबानो केस से किया। अब मुद्दा ये आता है दोस्तों कि शाहबानो केस क्या था। शाहबानो केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था। इंदौर की महिला के पक्ष में उसने तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था, लेकिन राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक अधिनियम के माध्यम से फैसले को पलट दिया। मतलब एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद उसको गुजारा भत्ता दिया गया था, जो उनका इस्लामिक नियम है उसके हिसाब से खिलाफ है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने लागू करवा दिया। राजीव गांधी ने एक बिल पास करा के और उसको पलट दिया, उस नियम को ही सुप्रीम कोर्ट से संसद से पास करा के उस नियम को ही पलट दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी मंजूरी दे दी। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ। अब ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यह कहा गया है कि जैसे शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया कांग्रेस सरकार ने, वैसे ही राम मंदिर के फैसले को कांग्रेस सरकार बदल देगी। अब चूंकि इस तरीके से ये बातें आ रही हैं कि कांग्रेस इसको बदल देगी, कांग्रेस इस बातों को बल कैसे मिल रहा है? पहले तो शाहबानो के केस में कांग्रेस ने ऐसा किया क्योंकि मुस्लिम जो वोट बैंक था, जो मुस्लिम पुरुष थे, वो चाहते थे कि गुजारा भत्ता ना देना पड़े ट्रिपल तलाक के बाद, लेकिन उनको खुश करने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया मुस्लिम वोट बैंक के लिए। अब यही बात को कोड करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस बदल देगी। और चूंकि कांग्रेस उस मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई तो वो तो इसी बात को उन्होंने बोला कि वो चाहते नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस छोड़ने वालों की बाढ़ सी आ गई है। इलेक्शन बीच में है, इलेक्शन चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। अब कांग्रेस छोड़ने वालों का दिन पे दिन नंबर बढ़ता जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है राधिका खेड़ा का। राधिका खेड़ा के कांग्रेस से इस्तीफा पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कई अन्य नेता 4 जून तक कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। मतलब 4 जून तक कई और जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। जो देशभक्त हैं, राम भक्त हैं, जो सनातन में विश्वास रखता है, वह कांग्रेस में नहीं रह सकता। आचार्य जी ने यह भी कहा कि जो देशभक्त हैं, वो सनातन भक्त हैं, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकते। अब जो इन्होंने राधिका जी ने जो छोड़ी है कांग्रेस, इन्होंने इस पे क्या बोला
क्यों छोड़ी? इन्होंने बताया कि पार्टी से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा ने दावा किया कि जब उन्होंने राम मंदिर का दौरा किया और भव्य मंदिर की वीडियो या तस्वीरें साझा की तो उन्हें फटकार लगाई और कांग्रेस नफरत करने लगी। राधिका खेड़ा ने आगे दावा किया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता सुशील आनंद सुक्खा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और पार्टी नेताओं द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। मतलब उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी सनातन विरोधी है ये कह के बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या कांग्रेस वास्तव में सत्ता में आई तो राम मंदिर के फैसले को बदल देगी? अच्छा, एक चीज और, अब चूंकि कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भाई विपक्ष तो विपक्ष अपना काम करेगा, लेकिन विपक्ष जो है वो जो बहुसंख्यक समाज है उसकी जो मूल भावना है, प्रभु राम सबके आराध्य देव हैं, बहुसंख्यक लोग भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनके मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। प्रभु राम तो सबके हैं। प्रधानमंत्री ने अभी एक इंटरव्यू में बोला कि राम ना बीजेपी के हैं ना मोदी के हैं, राम तो सबके हैं। तो उस उद्घाटन में जाने में क्या दिक्कत थी? उस उद्घाटन में जाना चाहिए था। इसका मतलब आपकी आस्था, आपका जो विश्वास है वो 80% लोगों में नहीं है। आपका 80% लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु राम के मंदिर उद्घाटन में जाने से आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो जब जो वोट बैंक 20% जो वोट है आपका वो नाराज हो जाएगा, तो 80% को आपने नाराज कर दिया, लोग तो छोड़ेंगे कांग्रेस को। दूसरी बात, कांग्रेस 712 से जो भारत का पुराना इतिहास है तब से लेके और 1605 से आगे तक 1857 तक, बल्कि लगभग सभी जितने शासक हुए ज्यादातर मुस्लिम शासक हुए। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के बाद में गौरी, गजनवी सब आते चले गए और मुगल सब मुस्लिम शासक हुए। उसके बाद अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों के बाद में जब शासन शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, या तो कांग्रेस पार्टी के समर्थित दलों की सरकार रही, एक अटल जी की सरकार और एक अब 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मतलब कुल मिला के 15 ही साल लगभग ऐसे गुजरे हैं जब किसी ऐसे व्यक्तियों की, ऐसी पार्टी की सरकार है जो बहुसंख्यकों की बात करने वाली है। सिर्फ 15 साल सत्ता से दूर रहे, इतनी दिक्कत, भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में ना जाना। लोगों को अगर ऐसा नहीं है, ये लोग अपने मन से भी छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, तो एक व्यक्ति छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, सारे छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या स्थिति हुई? और बहुसंख्यक समाज, पिछली बार के अगर देखोगे जो इलेक्शन से मंदिर मंदिर घूम रहे थे, अब की बार मंदिर मंदिर घूमना बंद कर दिया। ये कोड किया प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में अभी रिसेंट में। अब वो कह रहे प्रधानमंत्री जी कि आगे जाने लगे तो पता नहीं, लेकिन आप बहुसंख्यक समाज की जो भावनाएं हैं उसे भूल गए। अब पार्टी में छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी बात, क्या कांग्रेस वास्तव में इतनी हिम्मत रखती है कि मंदिर का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस चेंज कर सकती है? अच्छा, क्या वास्तव में संसद के पास यह अधिकार है? क्योंकि शाहबानो केस में चेंज किया था, हालांकि अब तो मंदिर बन चुका। इस बारे में आप सबकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।